बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से नेक्स्ट एपिसोड हमारे राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का। आपको जैसे कि पता भी है कि हम एक व्यू टारगेट रखते हैं कि जब इतने व्यू कंप्लीट हो जाएंगे हम नेक्स्ट एपिसोड ले आएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लाइक होता है कितना सब्सक्राइब होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक थोड़ा सा हमने रखा हुआ है कि हाँ अगर इतने व्यू कंप्लीट हुए तो हम नेक्स्ट लाएंगे। क्योंकि व्यू से कोई वो जो हमारा रेवेन्यू उसमें कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। बात यह है कि अगर लोग देख रहे हैं तो उसके आगे ही हम उसे कंटिन्यू करेंगे, अगर देख ही नहीं रहे हैं तो फ़ायदा क्या उसे कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो अभी तक हमने जैसे देखा कि एपिसोड 6 तक हमने देखा कि फिलो के जो कपड़े हैं वो बहुत ही डेंजरस तरीके से तैयार हो चुके हैं और कुछ एबिलिटीज़ न्यू एबिलिटीज़ में जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन एबिलिटी हमने जो देखी, इनविजिबल होने की एबिलिटी जो हमने देखी किसमें, हमारी रेप्टेलिया में देखी, और जो फिलो है उसका मॉन्स्टर बनना और मॉन्स्टर से नॉर्मल बनना, ये एबिलिटी आ गई हमारी फिलो में। और जो शील्ड हीरो में न्यू एबिलिटीज़ आ चुकी हैं जो कि हमारी 4 एबिलिटीज़ आप पहले ही जानते हैं। एक आई केजिंग शील्ड, एक आई इनविजिबल शील्ड, एक आई रोपिंग शील्ड, एक आई लीफ शील्ड, और नेक्स्ट होने वाली है वो है बैट वाली शील्ड, जिससे मतलब जो कानों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जो कि ज़ोर से आवाज़ निकाल सकती है या फिर अल्ट्रा वायलेट जो साउंड्स है उनको क्रिएट कर सकती है, या कुछ भी इस तरीके का बैट्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट हमने देख लिया कि किस तरीके से शेर के ऊपर उसका यूज़ हुआ। और डॉग वाली आगे जैसे 2 हेडेड डॉग बाइट जो शील्ड थी वो, और एक और नई जो हमारी है अब इस शेर की होगी, और इसका अभी तक कहीं पे भी हमें शो ऑफ तो नहीं किया गया है, बट किस तरीके से उन्होंने शेर को हराया और नए कपड़े बनाए किसके लिए, हमारी फिलो के लिए, और उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि इसके कपड़े किस तरीके से डिज़ाइन किए गए, काफ़ी बढ़िया है। तभी हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है हमारा एपिसोड नंबर 7 जिसका नाम है द सेवियर ऑफ द हेवनली फ्लो। ठीक है, इस एपिसोड का नाम आ चुका है। अब क्या सेव करेगा हमारा राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, मतलब शील्ड हीरो क्या सेव करने वाला है, अब हमें शायद आगे जाके पता लग जाए। और इसमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बहुत सारी बोतलें होती हैं, कुछ मेरिकल फ्लूइड जैसा है इसके अंदर, पता नहीं कि क्या फ्लूइड है, शायद किसी तरह की दवाई है जो कि लेके जानी है शील्ड हीरो ने एक गाँव के लिए जो कि अननोन गाँव है। और तभी उसे मतलब याद आता है कि मर्चेंट जो कि वो मर्चेंट था, मर्चेंट ने कहा हुआ था कि ये दवाई तुम्हें लेके जानी है एक गाँव में जहाँ पे इस दवाई का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एतबार था कि तुम ही वहाँ तक इस दवाई को पहुँचा सकते हो और मुझे कंफर्म था कि तुम ही पहुँचा दोगे, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और तभी हमें वो सारा सीन दिखाया जाता है किस तरीके से वो उसे बोल रहा है। और शील्ड हीरो सोचता है कि ये क्या दवाई हो सकती है, और हमें बाद में जाके पता लगता है कि एक पैरासाइट्स के लिए ये दवाई होती हैं, जगह प्लांट्स कुछ ज़्यादा ये वो प्लांट्स के रिलेटेड ये दवाई होती है कि अगर प्लांट्स अच्छे ना हैं या कोई जहरीले प्लांट्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जो दवाई होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। वो सोच रहा होता है कि इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों मंगाए जा रहे हैं उस गाँव में वो जो भी ये प्लांट्स के रिलेटेड पैरासाइट्स के लिए रिलेटेड जो ये दवाएं हैं ये क्यों मंगाई जा रही हैं। और तभी वो बाहर का सीन देख रहा होता है, बहुत ही बड़ी बड़ी जड़ें पूरे गांव में फैली हुई है, जिसको देखने के बाद उसे भी लगता है हाँ इधर पैरासाइट्स की ये जो दवाएं हैं इनकी ज़रूरत है। और पूरा गांव में दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ से एक लकड़ी का ही बना हुआ बोलते हैं दीवारें जैसी हैं, और जिसके अंदर जो वो पूरी की पूरी जड़ें हैं वो जा रही होती हैं। पूरे गांव का में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर जो शील्ड हीरो पहुँच जाता है और लोग क्या कहते हैं कि आपके बारे में हमने बहुत सुना था, एक ऐसा इंसान जिसके जो गॉड ऑफ के वो मैंने आपको बताया था गॉड ऑफ दी एक हेवनली बर्ड, मतलब एक ऐसे एक मतलब गॉड बर्ड का गॉड, तो मतलब गॉड का गॉड डायरेक्टली आप कह दो सीधा, मतलब उस नाम में क्या ही फ़र्क रखा है। बट फिर भी वो बोल रहे होते हैं कि आपको ही समन करके लाया गया है, आप मतलब हमारी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप हमारी हेल्प कर लेंगे तो आपने ये दवाई तो यहाँ पहुँचा दी, बट अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको कुछ और पैसे भी दे सकते हैं, प्लस जड़ें हैं ये अचानक से मॉन्स्टर बन चुकी हैं, कैसे बनी है अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं, बट ये मॉन्स्टर बन के सारे इंसानों पर अटैक कर रही हैं और इंसानों को मार रही हैं। और इसी जड़ों के बारे में बोल रहे होते हैं कि इन जड़ों को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इनको आप अगर रोक देते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। और बोल रहे होते हैं कि इन जड़ों ने हमारा मतलब जीना हराम कर लिया, बहुत सारे लोग जो हैं इन जड़ों की वजह से प्रॉब्लम में आ चुके हैं, और हमारा जो मेन गाँव था हमें उसे छोड़ के निकलना पड़ा, यहाँ पे अपने आप को एक केज में बंद करना पड़ा क्योंकि इन जड़ों ने हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया था। और बोल रहे होते हैं कि हमारे कुछ लोग बाहर गए हैं, क्या आप उन्हें सेव करके ला सकते हैं। और तभी वो फिलो को भेजता है शील्ड हीरो बोलता है कि ठीक है तुम इन्हें सेव करके ले आओ, तो वो उसे सेव करके ले आती है। और फिलो बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे तो इन जड़ों
झाड़ू ने तो उन्हें मार ही देना था ना, तो ये इनको थोड़ा मतलब तेज़ होना चाहिए था। और तभी लोग देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या ये बर्ड बातें कर रहा है, कैसे हो सकता है ये बर्ड कैसे बातें कर सकता है। और वही बोल रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हाँ ये हेवनली फ्लो, मतलब ये वही क्वीन है जो मतलब क्वीन का किंग है, मतलब उसी के नाम के बारे में बोल रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि ये जो भी शुरू हुआ था ये शुरू उसी हमारे जो स्पेयर हीरो उसकी वजह से हुआ था, और तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। और दिखाते हैं कि तुम इलाज भी करते हो लोगों का। तो शील्ड हीरो तो साफ साफ मना कर लेता कि नहीं, मैं जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ शील्ड हीरो, ओनली द शील्ड हीरो। और नेफमी जो कि अपना नाम बोलता है, वो बोलते हैं कि प्लीज़ तुम हमारी हेल्प कर लो। लोग को दिखाया जाता है कि जो कि होते हैं उस बिस्तरों पे होते हैं, और उन्हीं के लिए वो दवाई लाई गई थी। और जो शील्ड हीरो बुक निकालता है और उस बुक की पावर के साथ उस दवाई का यूज़ करता है उन बच्चों पे, उन लोगों पे, और उन बच्चों को बचा देता है क्योंकि उनके ऊपर एक अलग तरीके का फंगस जैसा फैल गया था। और तभी हमें देखा फिलो को तो खा रही है फ्रूट, और फ्रूट खाने में है मस्त। बट शील्ड हीरो सोच रहा है क्या मतलब ये किस तरीके की मतलब क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है जिसने भी ये किया हुआ है। बट वो बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं। पर तभी पीछे से गाँव वाले हमें दिखाए जाते हैं, जो गाँव वाले बोल रहे होते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, प्लीज़ हमारी हेल्प कर लो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है, और तुम हमारी हेल्प करोगे हम तुम्हें पैसा देंगे। मतलब जिसके लिए शील्ड हीरो मान भी जाता है क्योंकि उसे तो चाहिए पैसा। और वो बोल रहे होते हैं कि ये जहाँ से भी शुरू हुआ उस स्पेयर हीरो से, क्योंकि स्पेयर हीरो ने जो मैजिक बीज लाया जिससे कि वो चारों तरफ एक खाने को अच्छे से मतलब ज़्यादा हमें क्वांटिटी में चाहिए होती हैं चीज़ें, जैसे कि हम हाइब्रिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो और तभी वो जितने भी गांव वाले होते हैं वो बताते हैं कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वजह थी कि ये जो प्लांट हैं हमारे काबू से बाहर हो गए, इन प्लांट ने हमारे साथ इतना बुरा किया। ये वजह सारी की सारी थी स्पेयर हीरो की। और स्पेयर हीरो ने किया क्या था कि वो जो बीज था ना, वो जो बक्सा, मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था एक बक्सा था, उस बक्से का हमें थोड़ा सा व्यू दिखाया गया था। उस बक्से के अंदर ही वो बीज थे, बहुत ही ज़्यादा रेयर बीज थे जिन्हें नहीं निकालना चाहिए था। बट उस जो स्पेयर हीरो है उसने अपनी एबिलिटी लेने के लिए या कुछ पावर्स लेने के लिए उस बीज को लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया, कहने लगा कि तुम इससे अनलिमिटेड फूड जो है ले सकते हो, तुम्हें जितना भी फूड चाहिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी तुम्हें ग्रो अप करवा लेंगे जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो तुम इससे अनलिमिटेड ले सकते हो, तो इसलिए तुम यहाँ से ले लो, तो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो जो स्पेयर हीरो था उसने ये किया, पर जो उसको क्या पता था कि ये बाद में अनकंट्रोल में हो जाएगा और वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर चले जाती हैं। जो स्पेयर हीरो है वो चला गया अब अपने महल में, और यहाँ पे लोग जो हैं मर रहे हैं। वही गांव वाले ये सारी की सारी बात बता रहे होते हैं हमारे शील्ड हीरो को। और जिस बीज को उस स्पेयर हीरो ने नाम दिया था कि ये मैजिकल बीज है या मैजिकल सीड्स हैं। और अब जो शील्ड हीरो बोलता है क्या मैं स्पेयर हीरो की जो पीछे बची हुई गंद है उसको साफ़ करने के लिए हूँ, पर वो बोल रहे होते कि नहीं, वो जो मेन बीज उसने लगाया था शहर को बीचों बीच में लगाया हुआ था, और उसी बीज को अगर तुम ख़त्म कर दे तो शायद ये सारा का सारा काम ख़त्म हो जाए। तो तुम्हें अगर वहाँ तक जाते हो प्लीज़ हमारी मदद कर लो। और वही बीज वाला सीन दिखाया जाता है, उस पेड़ का सीन दिखाया जाता है, जिस पेड़ तक पहुँचना मतलब थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। और वहीं के लिए शील्ड हीरो सोच रहा होता है क्या मुझे जाना भी चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। फिर वो बोलता है ठीक है, अगर मुझे थोड़ा पैसा मिल भी जाता है तो मुझे चले ही जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पैसे के साथ साथ हम देख सकते हैं कि शील्ड हीरो जो है वो लोगों की मदद करना पसंद करता है, क्योंकि वो बाकियों की तरह नहीं है, मतलब ही तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो बोलता है कि ठीक है, अब उस मोटोसामी जो मतलब कि वो स्पेयर हीरो है उसकी गंदगी को मैं ही साफ़ कर दूँ। और इससे हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, शील्ड हीरो मदद तो करना चाहता है पर वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो दूसरों की मदद कर रहा है। वो पैसे भी ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसको खुद भी तो मतलब ज़िंदा तो रहना है, क्योंकि इधर सारू ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था, पर वो मदद भी कहीं ना कहीं करना चाहता है और जो अपनी नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करना चाहता है। जैसे कि जो रेफ्टेलिया थी उसे मतलब वो मरने की हालात में थी जब उसे सारे के सारे जो कस्टमर्स थे वो छोड़ रहे थे, बट शील्ड हीरो ने उसे ही चूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई मासूम लड़की मर जाए। और रेफ्टेलिया के साथ ये हुआ। उसके बाद जो फाइलो थी वो तो एग में से निकली थी और उसका भी उसने मतलब हैंड ओवर किया, बट जब शील्ड हीरो के साथ कोई नहीं था तब उसने मॉन्स्टर का सहारा लिया, क्योंकि उसको पता था इंसानों से ज़्यादा बेहतर मॉन्स्टर हो सकते हैं। और उसने मॉन्स्टर्स का यूज़ किया कहीं ना कहीं फ़ाइट के लिए भी और हर चीज़ के लिए, और वो मदद करने का सोच रहा होता है। और तभी मतलब इस विलेज के जितने भी लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए चले जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं उधर ख़त्म कर लेता हूँ, तबाह कर लेता हूँ। तीनों के तीन फाइलो और जो रेफ्टेलिया और शील्ड हीरो जितने भी थे वो उधर चले जाते हैं उन पेड़ों के पास। वो जो कि पेड़ थे बहुत ज़्यादा डेंजर दिखाई देता है और शील्ड हीरो अपने निकाल देता है लीफ शील्ड, जो कि प्लांट्स के साथ ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि प्लांट्स
प्लांट के रिलेटेड ही अगर आप कोई स्किल लाते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्लांट से प्लांट ही लड़े तो अच्छा है, ठीक है। तो बाकी कोई शील्ड इसमें यूज़ भी नहीं होती, तो बहुत ही डेंजर शील्ड है जो अपग्रेड हो चुकी है हमारी लीफ शील्ड, तो वही दिखाते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि मेन प्लांट जो मेन जहाँ पे वो मेन बीज है वो वाला एरिया का हमें पता लगता है। और उसी एरिया में एक बड़ा पेड़ भी है जिसको करना है तबाह, और फाइलो करती है अटैक, पर उसको उसकी आँख फोड़ भी देती है, वो जो मेन आँख थी उसको फोड़ देती है, पर फिर भी वो आँख फिर से रीजनरेट हो जाती है। उसमें रीजनरेशन का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो मतलब एबिलिटी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एबिलिटी है रीजनरेशन की। और उसी एबिलिटी को देखते हुए शील्ड हीरो परेशान हो जाता है, बोलता है कि ये बार बार हो रहा है, तो उसे दवाई दे देता है हमारी रेफ्टेलिया को, और रेफ्टेलिया चल जाती है फाइलों के ऊपर, और फाइलों के ऊपर से जाके उसकी आँख में मारना चाहती है उस दवाई को, जिससे कि वो ख़त्म हो जाए। और शील्ड हीरो यही सोच रहा था, क्योंकि वो दवाई जो ये प्लांट से इनके रिलेटेड ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित हो सकती है। और फाइलो जो है पूरा का पूरा मतलब अपने आप को लेके उधर चले जाती है, और जो रेफ्टेलिया उस जो जितने भी प्लांट्स हैं उनके काबू मतलब उनकी वजह से बांधी जा चुकी होती है, पर रेफ्टेलिया पूरी कोशिश करती है और जो वो दवाई है उसकी आँख में डाल देती है। बट होता क्या है, दवाई का भी कोई ना कोई असर होता ही नहीं है वहाँ पे। और तब जाके शील्ड हीरो समझ आता है कि यहाँ पे दवाई के साथ स्किल भी ज़रूरी है, और जो स्किल है वो है शील्ड हीरो के पास। और शील्ड हीरो आ जाता है अपनी स्किल वाली वो जो बुक है वो लेके आगे के लिए, और उसी जो क्या बोलते हैं बुक शील्ड है उसका यूज़ करते हुए उन प्लांट्स को तोड़ रहा होता है, और प्लांट्स उसको बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट पा नहीं रहे होते हैं, उसे बांध नहीं पा रहे होते हैं। और वो शील्ड हीरो जो है आगे के लिए चल रहा होता है, वो दवाई को निकालता है और फुल्ली एबिलिटी के साथ यूज़ करता है, और जितना भी वो सिस्टम था प्लांट्स का सारा शेड आउट हो चुका होता है। और जितने भी प्लांट्स थे सारी वो जो आँख होती है वो भी फट चुकी होती है, और सारे के सारे मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सूख चुके होते हैं। क्योंकि और जो शील्ड हीरो वो चले जाता है मतलब अपनी बुक की स्किल के साथ आगे, और करने जा रहा होता है उस प्लांट के साथ फाइट, जो कि बहुत ही डेंजरस प्लांट होता है। बट उसकी बुक की पावर जो कि मतलब मैं बोला दवाई तो अगर है, दवाई के साथ अगर आपका स्किल नहीं होगी उस दवाई को यूज़ करने की तो आप नहीं कर सकते। मतलब अगर नॉर्मल इंसान दवाई खाएगा भी तो उससे क्या भी फ़र्क पड़ता है, बट अगर एक डॉक्टर अपने तरीके से उस दवाई को यूज़ करे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है किसी भी चीज़ पर। इसलिए वो स्किल के साथ जाता है, उस बुक में जो पावर होती है उनके साथ जाता है, और वो जितनी भी चीज़ें से उनको शेड आउट कर लेता है वो उस दवाई का यूज़ करके, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सूख जाते हैं, जिसको मतलब रेफ्टेलिया भी आज़ाद हो चुकी होती है, जो फाइलो होती है वो भी अपनी जगह पे आज़ाद हो चुकी होती है, और फाइलो भी एक साइड आ जाती है। और जितना भी प्लांट था मतलब वो बहुत बड़ा पेड़ जो था उसके भी 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। वहाँ पर हमें बीच में दिख रहे होते हैं कुछ फ्रूट्स, ठीक है। वो किस तरीके के फ्रूट हैं या क्या है, वो सीड जैसे होते हैं, फ्रूट नहीं होते हैं असल में, सीड फ्रूट जो भी कह दो, ठीक है। तो होते हैं, और जिसे सारे के सारे रेफ्टेलिया और जो हमारी फाइल होती है वो चुन रहे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा है ये मेरा है। बट इतने ज़्यादा है यार, तुम कोई भी चुन लो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और शील्ड हीरो अपनी शील्ड में डाल देता है उस फ्रूट को, और नई एबिलिटी हो चुकी है अनलॉक, जो कि एबिलिटी है बीजू को लेके, ठीक है। आप बीजू का यूज़ कर सकते हो, एक स्टार जैसी है, तो आप बीज का यूज़ करके आप प्लांट बना सकते हो और उन प्लांटों से अपने हिसाब का काम करा सकते हो। अगर किसी ने बेन 10 देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बीजू वाला जो मैजिक है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहीं पे वो जो बीजू वाला मैजिक था उसका यूज़ किया जाता है, जो हमारा शील्ड हीरो वो यूज़ करता है। और जिसे देख के जो रेफ्टेलिया बोलती है आप ये क्या कर रहे हैं, वो बोलता है कि शील्ड हीरो बोलता है कोई नहीं, एक एक्सपेरिमेंट था कि देखने के लिए क्या हो सकता है, क्या मैं बीजू से कुछ स्पेशल कर सकता हूँ अपनी शील्ड से। और वो आ चुके होते गाँव में, गाँव के लोग जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके होते, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी होती है। वो बोल देते हैं ठीक है अब हमें सोने जाना चाहिए, क्योंकि ये बाकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। पर वो बहुत सारे बीज जो थे उठा के ले आ चुके होते हैं, और शील्ड हीरो के पास एक नई शील्ड जो है वो, और जो शील्ड हीरो है उसके पास एक नई शील्ड थी वो भी ओपन हो चुकी है। और गांव के लोग बात कर रहे होते हैं रेफ्टेलिया के साथ, वो बोल रहे होते कि तुम्हारा जो ये शील्ड हीरो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसने हमारी मदद की। और वही बातें हो रही होती हैं, और जहाँ पे हमारे पास दिखाया जाता है शील्ड हीरो को एक नई एबिलिटी जो अनलॉक हुई है, बहुत ही ज़्यादा रेयर एबिलिटी है, जो कि उन बीजू के साथ वो यूज़ कर सकता है। और उन बीजू का जो मतलब उन बीजू को अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए,
जो कि मैजिक करना चाहता था। कौन? स्पेयर हीरो क्या मैजिक करना चाहता था कि वो उन बीजों को यूज़ करके क्वांटिटी बढ़ाना चाहता था, जो हमारे फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता था, बट वो कर नहीं पाया। पर अब जो शील्ड हीरो है उसी चीज़ को यूज़ करते हुए उसने क्वांटिटी बढ़ा दी फ्रूट्स की। और हमें दिखाया जाता है, गाँव के लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। ऐसे बीज जो मतलब रातों क्या मतलब आधे एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ से फ्रूट्स भी आने लग जाएंगे। तो ऐसे बीज कौन नहीं लेना चाहेगा, सीधी सी बात है। और शील्ड हीरो बोलता है ठीक है, ये जो बीज है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं, तो अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लोग बोलते हैं हाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, हम लेंगे, हमें बहुत ही आपने हमारे लिए किया, आप बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। बट शील्ड हीरो बोलता है ये कोई फ्री में नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें इसके लिए करना पड़ेगा पे, और अगर पे नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगा। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं हाँ हमारे पैसे नहीं बचे पर हम कुछ और पे कर सकते हैं। और वही चीज़ हमें दिखाई जाती है कि कार्ट में अब जो शील्ड हीरो बाकी वो जा रहे हैं और वो जो फ्रूट हैं उनने वो फ्रूट ले लिए हैं, और बीज जो है वो भी बाकी के ले लिए हैं, जो बचे हुए बीज हैं वो भी ले लिए, फ्रूट भी ले लिए। और वो गए दूसरी जगह जहाँ पे कि मर्चेंट है, वो मर्चेंट देखता है उन बीजों को भी और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं। बोलते हैं ये बीज बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, अगर ये तुम बेचोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइसेस में बिकेंगे और हमारे लिए ये मतलब जो बातचीत है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही, क्योंकि तुम मेरे को हमेशा ही फ़ायदा दिलाते हो। और वही उसे बोल रहा था कि एक गाँव है जहाँ पर तुम ये जाके बेच भी सकते हो, प्लस कुछ और नई चीज़ें वहाँ पर तुम कर भी सकते हो। वहाँ पर ही दिखाया जाता है कि वो उस गांव में चले जाता है जो कि असल में स्प्रिंग टाउन, ठीक है। ये एक ऐसा टाउन है जहाँ पे मतलब वो होती है ना वल्केनो के साइड में कुछ बड़े स्प्रिंग टाउन है, वो है हॉट स्प्रिंग के लिए मशहूर, क्योंकि वहाँ पे होते हैं मतलब गर्म पानी वाले बड़े बड़े तालाब जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उधर जाता है और वहाँ पे वो जो अपने फ्रूट्स होते हैं उनको भी बेचता है, प्लस जो बीज होते हैं उनको भी बेचता है। और वहाँ पे एक लड़की होती है, बोलती है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो फाइलो है वो वहाँ पे जाके तालाब में बैठी होती है, बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी बहुत ही अच्छा है, हम सबको नहाना चाहिए इसमें। वो बोल रहा होता है शील्ड हीरो कि हाँ हमें नहाना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं, हमें लगता है कि एक रात हमें यहाँ पे बिता लेनी चाहिए। जिसको सुन के मतलब तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फाइलो जो होती है वो शील्ड हीरो के पास चली जाती है, जिसे देख के रेफ्टालिया को कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा है। अब पता नहीं क्यों ये सास बहू वाला मतलब सीन हो चुका है, क्योंकि आपने देखे होंगे इंडियन सीरियल में यही होता है, पर चलो पता नहीं अब बाहर क्या होगा। और जो हमें दिखाया जाता है रेफ्टालिया का सीन, जो कि उस जो बात होता है बात करने के लिए गई होती है, उसी पॉन्ड में गई होती है बात करने के लिए। और वहीं पे हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बोर्ड पे पढ़ रही होती है कि यहाँ पे अगर पति पत्नी अगर दोनों साथ में आएँ और या एक लड़की या एक लड़का अगर दोनों साथ में यहाँ पे नहाएं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका जो आगे का रिलेशन होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसको सोच के वो सोचती है कि मैं क्या मास्टर के साथ यहाँ पे नहा सकती हूँ, पर उसका मतलब ये सोचते वक्त चेहरा हो जाता है लाल और काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लग रहा होता कि मतलब मास्टर नहीं है। और पता नहीं क्या सीन है, मुझे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन ना ही करूँ तो अच्छा है, ठीक है। आप इसे स्किप कर लो, आगे देखते हैं हम। बाकी तो आप भी खुद भी समझ जा रहे हो इस सीन का क्या मतलब है, सिंपल सा आप बाकी देख भी सकते हो कि जो रेफ्टालिया उसको जलन हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फाइलो और उसके मास्टर के लिए नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो मास्टर को शायद पसंद करती है और उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मास्टर और फाइलो जो है दूसरी साइड नहा रहे हैं। तो उसे उसी चीज़ की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बोलती है कि नहीं ऐसे मैं नहीं होने दे सकती, मैं अपने मास्टर को खो नहीं सकती। तो वही वो बातें कर रहे होते हैं और बाकी वो सोच ही रही होती कि अगर मतलब कुछ ऐसा हो जाता तो बाकी आपको। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो रेफ्टालिया होती है वो जा रही होती है रूम में, मतलब जहाँ पे वो तीनों होते हैं वहाँ पे कुछ दूध लेके जा रही होती है कुछ एक बोतल्स के अंदर। और उसे दिखते हैं कि रेफ्टालिया मतलब शील्ड हीरो और फाइलो जो थे वो मतलब एक जगह बैठे हुए थे और शील्ड हीरो क्या कर रहा है बाल बना रहा था फाइलो के। और उसे बुरा लगता है कि फाइलो फिर तभी फाइलो क्या बोलती थी कि मुझे प्यास लगी, मैं कुछ पीना है। पर तभी जो शील्ड हीरो मतलब पीछे के लिए देखता है कि रेफ्टालिया वहाँ पे होती है और रेफ्टालिया 2 की 2 बोतलें एक ही साथ पी जाती है। रेफ्टालिया ने सोचा था कि शायद शील्ड हीरो मैं पिएंगे, पर उसे बुरा लगता है कि फाइलो और शील्ड हीरो के बीच का जो रिलेशन है ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और वो रात को सोच रही होती है कि अगर मैं अपने शील्ड हीरो के लिए मतलब कुछ लाऊंगी, क्या लाऊंगी उसके लिए जो उसे पसंद आए, और सोच ही रही होती है। बोलती है कि मैं कोई गिफ्ट लाना चाहती हूँ। वो सोची होती है कि हाँ यहाँ पे पहाड़ी में मैंने सुना था यहाँ पे एक जो जेम होता है बहुत ही ज़्यादा रेयर जेम होता है, अगर मैं वो ला के दे दूँ शील्ड हीरो को उसे बहुत ही ज़्यादा मेरी तरफ से गिफ्ट होगा जो कि उसे शायद पसंद आएगा। और वो जा रही होती है उसी पहाड़ी के लिए।
और वो उस जेम का एक सिंपल सा मैं बता दूं कि वो जेम जो होता है वो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को देता है, तो इसलिए उस जेम का कुछ अलग मतलब भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हो तो आगे देखेंगे हम कि वो जो रेप्टाइलिया वो कुछ ऐसा सोच ही रही होती है कि मास्टर और उसके बीच में ऐसा वैसा कुछ हो सकता है, और तभी उसका चेहरा हो गया। फिर से लाल हो तभी वो पीछे देख लेती है, फिर से फाइलो बोलती है कि मैं भी अपने मास्टर के लिए कुछ रेयर ढूंढने को आई हूँ किसी बर्ड के अंडे पर। जो रेप्टाइलिया थी वो सोच रही थी शायद ये भी वही जेम ढूंढने को आई थी मास्टर को गिफ्ट देने के लिए, पर जो फाइलो थी बोलती नहीं मैं बर्ड के अंडे अगर अपने मास्टर को दूंगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, और उस बर्ड के अंडे काफ़ी ज़्यादा रेयर भी होते हैं, तो हम जाके दे सकते हैं। और वो वहाँ के लिए जा रहे होते हैं, दोनों की दोनों रेस लग गई होती है। फाइलो तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, हमें पता ही है, और तेज़ी दौड़ रही होती है। रेप्टाइलिया बेचारी पीछे थक गई होती है, वो दौड़ ही रहे होते हैं। और जो फाइलो होती है वो तो पीछे के लिए दौड़ रही होती है, जो कि अब पीछे के लिए गिरने वाली होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि रेप्टाइलिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पे होने वाला था बॉलीवुड वाला सीन। मुझे तो कंफर्म यही लगा कि अब रेप्टाइलिया क्या होगा कि उसके साथ उसकी जलन है तो वो उसका हाथ छोड़ देगी, पर कुछ ऐसा होगा, बट नहीं, ये तो है मतलब बॉलीवुड नहीं ना। तभी वो दोनों की दोनों असल में नीचे गिर गई होती है, और दोनों की दोनों गिर के एक पेड़ से नीचे वाली जगह पे पड़ती हैं, और जहाँ पे वो बातें कर रही होती है कि ओ हम बच गए, बहुत ही अच्छी जगह पे तब भी लैंडिंग हुई, बहुत ही नरम जगह है। क्या नरम जगह है, तभी हमें पता लगता है असल में वो एक बहुत बड़ी बीस्ट, राइनो बीस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो बीस्ट उनका क्या हाल करेगा समझ ही सकते हो। और पीछे दौड़ जाता है वो उनके बीस्ट, और जिसको देखने के बाद वो डर जाते हैं, और फिर से एक बीच में खाई आ जाती है, रास्ते के बीच में खाई, और तभी जो फाइलो बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ से कूदना ही पड़ेगा, और बन जाती है बहुत बड़ा बीस्ट, और उसके ऊपर आ जाती है रेप्टाइलिया, और फाइलो मार लेती है छलांग, और छलांग मार के सीधा मतलब मून का डेंजरस सा सीन दिखाया जाता है, और सीधा वहाँ से कूदते हुए दूसरी साइड चले जाती है, और राइनो पीछे का पीछे रह जाता है, और राइनो वहाँ का वहीं रह जाता है। पर जो अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों का एम एक ही है कि एक बर्ड के अंडे चाहता है और एक चाहती है जेम। ठीक है, वो दोनों जा रहे होते हैं उस बर्ड के पास, और असल में क्या होता है उस बर्ड के अंडे के पास ही होता है जेम, और उधर ही होते हैं अंडे, और दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हम बर्ड के अंडे ले लेंगे, और आराम से जा रहे होते हैं। वहीं पर होता है जेम, और वो दोनों लेने वाले होते हैं। बर्ड ऊपर के लिए चिल्ला ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे राइनो आ गया, और राइनो ने दोनों चीज़ों को फेंक दिया, अंडे फूट गए, और जो जेम था वो आसमान में उड़ गया। मतलब जेम का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहा, और अंडे भी वेस्ट हो गए। अब राइनो के ऊपर आ चुका था दोनों लड़कियों को गुस्सा, और क्या हालत होगी राइनो की आप समझ ही सकते हो, इतनी डेंजरस हालात होने वाली थी आप सोच ही सकते हो। और राइनो बेचारा, अब बस हमें यही सीन दिखाया जाता है कि ये राइनो गायब हो चुका है, और सीधा अब जो हमारा शील्ड है उसका सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि फाइलो के कंधे पे है राइनो की डेड बॉडी, और हमारी जो रेप्टाइलिया बोल रही है कि हम जो लाना चाहते थे वो ला तो नहीं पाए, पर यही चलो यही पहुंचेगा हमारे शील्ड के बाद, कुछ तो कुछ पहुंचेगा। और तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें बीस्ट, इस बार का बीस्ट जो है हमारे फेस्टिवल के लिए वो तो नहीं मिला, पर हमें रेयर बीस्ट अगर कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और तभी उन लोगों को वो दिखते हैं और बोलते हैं वाह ये रेयर बीस्ट है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी रेयर बीस्ट है, यही हमारे फाउंटेन में तुमने देखा भी होगा, ये लगा हुआ होता है, और अगर ये तुम हमें दे दो हम तुम्हें अच्छी कीमत इसकी दे सकते हैं, प्लीज़ 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 दे दो। और रेप्टाइलिया और वो जो फाइलो तो सोच रहे होते हैं कि हाँ हम पैसे तो यहाँ से ले ही सकते हैं, और पैसे लेने के बाद वो क्या ले लेते हैं, एक हथौड़ी। मतलब इतना बड़ा बीस्ट बेचारे हथौड़ी नहीं, मे भी शायद कोई यूनिक हथौड़ी हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट हथौड़ी लेने के बाद हो जाते हैं शील्ड हीरो के पास। शील्ड हीरो बोलते हैं वाह तुमने हथौड़ी लिया है, और इस हथौड़ी से मैं काम कर सकता हूँ, अपना जेम स्टोन का जो काम है वो निकाल सकता हूँ, और भी कुछ काम कर सकता हूँ, तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया, ये मेरे लिए अच्छा था, बढ़िया गिफ्ट था जो मुझे की पसंद भी आया। और दोनों ही के सर पे हाथ रखता है एज ए मतलब चाइल्डिश वे में। बट अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं फाइलो एज ए मास्टर की तरह सोच रही है, और जो रेप्टाइलिया एज ए मतलब लाइफ पार्टनर की तरह सोच रही है अपने मास्टर को। बट हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारा शील्ड हीरो है वो इन दोनों के बीच में मतलब एक ही सिंपल सा रिलेशन रख रहा है एज ए चाइल्डिश वाला रिलेशन। उसके लिए तो क्योंकि ये दोनों ही जल्दी बड़े हो गए, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके लिए तो दोनों ही सेम थे एक बच्चे की तरह, पर वो सोच रहे होते कि हाँ हमने अपने मास्टर को गिफ्ट दिया। और यहीं पे एपिसोड हो जाता है हमारा ख़त्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी तक के एपिसोड में हमने जो भी देखा बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक था। इस बार के एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हुई, जैसे कि नई एबिलिटीज़, एक प्लांट वाली एबिलिटी खुल चुकी है, एक के बाद एक एबिलिटीज़ हो रही हैं शील्ड हीरो को अनलॉक। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
ये भी है कि बाकी हीरोज़ भी कोई बैठे तो होंगे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ अनलॉक कर रहे होंगे पिछली बार की तरह। जैसे कि उसने एक बहुत ही लाइटनिंग स्पेयर वाला जो अटैक था वो किया था हमारे शील्ड हीरो पे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा अटैक था। और उसी तरीके से उसका एक के बाद एक जो है न्यू एबिलिटी वो अनलॉक तो हो रही होगी। और असल में क्या रीज़न था कि उसने उस गुफ़ा के अंदर गया वो स्पेयर हीरो, और उसने वो जो बीज था उसे निकाला वहाँ से, क्या रीज़न था? या कुछ नई चीज़ें अब होंगी? क्योंकि अगर शील्ड हीरो बिना पैसे के इतना कुछ अनलॉक कर रहा है तो वो पैसे के साथ कितना कुछ अनलॉक कर सकता है आप सोच ही सकते हैं। और उसके साथ तो कुछ बंदे भी हैं, और उसके तो उन बंदों की वजह से भी उसकी जो उसके सबॉर्डिनेट ज़्यादा है ना, 7-8 हैं, तो इसकी वजह से भी वो मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है गेन कर सकता है। इसलिए हम देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड का करेंगे वेट, तो देखेंगे आगे क्या होता है। और आपको कोई है क्वेश्चन तो कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।